हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मूसा और इस वीडियो में हम ओपन वेल समर्सिबल मोटर का रिवाइंडिंग करेंगे। ये उन्नति कंपनी का मोटर है 5 एचपी का। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ 5 एचपी का है या नहीं। देखिए उन्नति कंपनी लिखा हुआ है यहाँ पे, उन्नति। और ये 5 एचपी का मोटर है। तो ये मोटर जो है वो पूरा जल चुका है। और इस वाइंडिंग में मैंने इस मोटर के वाइंडिंग में आपको कनेक्शन किस तरह लगाते हैं, स्टार डेल्टा, और साथ ही इसका वाइंडिंग डाटा भी दिया है। और कनेक्शन कैसा लेती है कोयल टू कोयल, वो भी मैंने इसमें बताया है आपको। और इसमें स्टार डेल्टा जो कनेक्शन है वो है या नहीं, वो हम तो मोटर ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। ज़्यादातर स्टार कनेक्शन आता है, डेल्टा हुआ तो डेल्टा लगाएंगे, वो मैंने आपको सब वाइंडिंग में बताया है। तो मैं आपको पहले कंफर्म करा देता हूँ ये मोटर जला हुआ है या नहीं। तो इस ये जो मोटर का जो केबल है वो पूरा यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। तो इसका जो सिरा है मैंने केबल का ले लिया। और इसमें हमें ये जो है एक मीटर का जो लीड है वो लगा देना है। तो मैंने ये मीटर का लीड लगा दिया। अब हम इस मीटर का जो दूसरी लीड आती है, एक लीड तो मैंने लगा दिया इसमें। तो हम इस नट पे कहीं पर भी बॉडी पे टच करना है, और ये कांटा का भी अगर उठना है, जैसा कि ये अभी मैंने इसको टच किया तो देखिए कांटा ऊपर उठ रहा है, मतलब ये मोटर हमारा जल चुका है। तो ये मोटर शॉर्ट हो चुका है, ये शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, इस तरह से कांटा नहीं उठना चाहिए। तो हम इस मोटर को ओपन कर लेंगे और इसका वाइंडिंग देखते हैं, और इसके वाइंडिंग को काट के हम डबल से रिवाइंडिंग करेंगे। तो चलिए मैं इस मोटर को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने कर दिया है मोटर को ओपन। तो ये आप देख सकते हैं मोटर को मैंने खोल दिया है, और ये है उसका वाइंडिंग। तो हम इसका वो जो वाइंडिंग है वो कट कर लेते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। चलिए, वाइंडिंग काटने के लिए आपको चाहिए वायर कटर। तो आप जो भी वायर कटर यूज़ करते हैं जिससे वाइंडिंग काटते हैं, तो आप वो कटर यूज़ करिए। और जितने भी कॉइल्स दिख रहे हैं उसे आप काट लेना है। ये जो कॉइल्स आप काटोगे तो इसे अपने पास नोटबुक पे ऐसे नोट कर लेना है कि कॉइल पिच क्या है कॉइल का, और साथ ही इसके कनेक्शन कौन से थे, स्टार है या डेल्टा है। ये आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। और साथ ही जो कॉइल्स में टर्न्स आते हैं वो टर्न्स भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि हर एक मोटर का अलग अलग डाटा आता है। तो आप जो भी मोटर का रिवाइंडिंग करेंगे, जब वायर काटेंगे आप पुराने वाला, तो उसका जो डाटा है अपने पास नोट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसका वाइंडिंग डाटा देखते हैं इस मोटर का। दोस्तों यह है मोटर का वाइंडिंग डाटा, ओपन वेल समर्सिबल मोटर वाइंडिंग डाटा। 5 एचपी का मोटर है, ये 3 फेज पे वर्क करता है। कंपनी जो है इस मोटर की वो उन्नति कंपनी का मोटर है। इस मोटर में 3 सेट है, हर एक सेट में आपके 4 कॉइल होंगे। तो टोटल जो कॉइल है वो 12 होंगे 3 सेट के। वायर वेट है 3 किलो 100 ग्राम। वायर गेज नंबर है 1.2 mm, यानी 1.2 का इसमें गेज है। स्लॉट साइज है 9 इंचेस। मोटर के जो कनेक्शन है वो स्टार है। कॉइल पिच है 1 से 10 1 से 12। और इस कॉइल्स में जो टर्न्स है वो है 30 30, मतलब 30 30 टर्न्स है इसमें हर एक कॉइल में। तो ये वाइंडिंग डाटा आप दूसरे मोटर में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे वाइंडिंग डाटा से वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग डाटा की मदद से आप कॉइल बना लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है 3 सेट बना लिया है। कॉइल बना के तो सभी को आता है, तो कॉइल का कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है मसला। तो ये देखिए 3 सेट जो है वो बन चुके हैं, हर एक सेट में आपके 4 कॉइल होंगे। तब हम इसे इंस्टॉल करना है। तो हम अभी एक सेट ले लेते हैं। 3 सेट में से आपको कोई भी एक सेट ले लेना है। और अब क्या करना है, जो मोटर है हमारा उसके कोई भी स्लॉट के अंदर हमें पेपर लगाना है। जैसे कि मैं ये वाले स्लॉट में पेपर लगा देता हूँ। सेपरेटर पेपर आपको लगाना है ताकि हमें कॉइल बिठाना आसानी हो। तो अब यहाँ से एक पेपर तो हमने एक स्लॉट में बिठा दिया, यहाँ से आपको गिन लेना है 1 से 10, क्योंकि हमें 1 से 10 और 1 से 12 वाला कॉइल पीच है। तो हम पहले सबसे छोटी वाली बिठाएंगे जो कि 1 से 10 है। इस तरह से आप कॉइल पीच गिन लीजिए 1 से 10। और बीच में आपके जो है 8 स्लॉट खाली बचना चाहिए। और जो आपका 1 से 10 स्लॉट के अंदर हम सबसे छोटी वाली कॉइल बिठाएंगे, और बीच में आपकी 8 स्लॉट जो है वो खाली बचना चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो सबसे छोटी वाली कॉइल है उसे लेना है और उसे थोड़ा पहले ठीक कर लेना है। और ये देखिए इसका जो लेफ़्ट साइड में आपको इनर वायर जो है वो लेफ़्ट साइड में रखना है। तो ये देखिए जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये इनर वायर है, जो कि हमारा लेफ़्ट साइड में आना चाहिए, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से इनर इनर छोड़ते जाएंगे और राइट साइड से आउटर आउटर। तो हमें इसमें कॉइल को बिठाना है। तो कॉइल को थोड़ा सा जो है वो आप पतला कर लीजिए, और इस कॉइल के ऊपर आपको ऑयल लगा देना है ताकि जो कॉइल से वो सेपरेटर पेपर के ऊपर से फिसले। और थोड़ा से कॉइल को पतला करके इस तरह स्लॉट में बिठा दीजिए। स्लॉट में बैठने के बाद उसमें आपको कमड़ी लगा देना है।
और दोनों साइड से अच्छे से कॉइल को जो है वो शेप दे देना है। अब हमें इसमें 1 से 12 वाली कॉइल जो इंस्टॉल करना है, तो उसी के ऊपर जो एक स्लॉट खाली बचता है आपको सेपरेटर पेपर लगा देना है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। आप चाहे तो स्लॉट गिन भी सकते हैं 1 से 12। सेपरेटर पेपर लगाने के बाद में आपको जो सबसे बड़ी वाली जो 1 से 12 वाली कॉइल है वो लेना है, और उससे पहले इस पर थोड़ा ऑयल लगा देना है ताकि कॉइल हमारा जो है फिसले, और इसको थोड़ा सा अच्छे से शेप में ला लेना है। और ये देखिए जो इस वाली कॉइल से आउटर वायर आ रहा है और ये लेफ़्ट साइड में जा रहा है, तो आपका जो कनेक्शन है इस तरह से यू टाइप से बनना चाहिए, जैसा राइट से आ रहा है और लेफ्ट में जा रहा है। तो ये हमारा जो साइड है इस वाले स्लॉट में बिठाना है, लेफ्ट वाले, और ये जो आउटर वायर है बड़ी वाली कॉइल का इस वाले स्लॉट में आना चाहिए। और जो नीचे से कनेक्शन है ये यू टाइप में बनना चाहिए, जैसे ये देखिए यू टाइप बन रहा है। कॉइल को थोड़ा सा पतला कर लेना है और स्लॉट में रखना है इस तरह से, और अच्छे से धीरे धीरे आगे लौटना है और कॉइल जो है आपका वो बैठ जाएगा। तो कॉइल बैठने के बाद में आपको उसको कंबली लगा देना है और अच्छे से शेप दे देना है। इस तरह हमारी एक सेट की 2 कॉइल जो है वो बैठ चुकी है। अब इस वाली सेट की 2 कॉइल बाकी है, हमें मोटर को पलटा देना है और आपको जो है स्लॉट के एक स्लॉट खाली छोड़ना है, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, और इस वाले स्लॉट में आपको लगा देना है पेपर। जो 12 वाली जो कॉइल का स्लॉट है वो हमें खाली छोड़ देना है। लेफ्ट साइड से भी उसी तरह एक स्लॉट खाली छोड़ देना है, और यहाँ पे भी आपके जो बीच में 8 स्लॉट खाली बचना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। फिर आपको सबसे छोटी वाली कॉइल लेनी है और उसका जो इनर वाला जो साइड है कॉइल को जो पहले अच्छे से शेप दे दीजिए ताकि वो बैठे लायक हो जाए, और इसमें ऑयल भी लगा देना है ताकि हमारा जो कॉइल है आसानी से बैठे। अब ये देखिए जो लेफ़्ट साइड में ये इनर वायर निकलता है, ये हमें लेफ़्ट साइड में रखना चाहिए, मतलब इस स्लॉट में, ये वाले स्लॉट में आना चाहिए लेफ़्ट साइड में। और ये जो आउटर निकल रहा है ये राइट वाले स्लॉट में आना चाहिए, और ये लेफ़्ट में आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेन ये कनेक्शन है। आपको मैं ये एक सेट बैठा के बता रहा हूँ। कॉइल को थोड़ा पतला कीजिए, स्लॉट में रखिए और आसानी से आगे लौट दीजिए, इस तरह बैठ जाएंगे। और कमरी लगा देना है आपको और अच्छे से शेप दे देना है। तो आपको 1 से 12 वाली कॉइल बिठानी है और आपको सेपरेटर पेपर लेना है, जो स्लॉट खाली हमने छोड़ा था उसमें आपको दोनों साइड से सेपरेटर लगा देना है। और फिर आपको 1 से 12 वाली जो कॉइल है वो लेनी है और इस पर थोड़ा ऑयल लगा देना है और अच्छे से उसके शेप दे देना है। अब यहाँ पे देखिए कनेक्शन जो राइट से जो आ रहा है वायर हमारा छोटी वाली कॉइल से ये वाला, और ये लेफ़्ट से आ रहा है। तो हमारा जो ये राइट से जो आ रहा है और ये जो लेफ़्ट से आ रहा है, तो हमारा जो कनेक्शन किस टाइप से होना चाहिए, देखिए कॉइल को आप इस तरह से घुमा दीजिए। जो राइट वाला है वो नीचे चल जाना चाहिए, यू टाइप से नीचे का बनना चाहिए, और ऊपर वाला जो है वो इस तरह से यू टाइप से बनना चाहिए, मतलब लेफ़्ट से आके राइट में जाना चाहिए ऊपर वाला। 12 कॉइल से जो आ रहा है, और एक जो 10 वाली कॉइल से 12 में जा रहा है वो राइट से आपका आना चाहिए और लेफ्ट में जाना चाहिए। देखिए इस तरह से आपके कनेक्शन होना चाहिए, यू टाइप दोनों, ऊपर नीचे भी और ऊपर भी, इस तरह से आपका कनेक्शन होना चाहिए। बस आपको एक सेट अगर अच्छे से बिठा के आ गया, बाकी के 3 सेट भी इसी तरह बिठाना है। तो हम जो कॉइल है, कॉइल को थोड़ा सा पतला कर लेना है और जो सेपरेटर पेपर है वहाँ से मुंह पे रख के उसे बिठा देना है। तो कॉइल इस तरह से आपको बिठा देना है और इसमें कमड़ी लगा देना है दोनों साइड से, और अच्छे से कॉइल को जो है वो शेप दे देना है। इसी तरह से हमारा जो एक सेट वो बैठ के कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जो है बाकी के जो 2 सेट है वो इसी तरह से बिठाना है। तो मैं से जो है वो फटाफट बिठाता हूँ, आप देखिए। आपको जो है दूसरा सेट ले लेना है और जो स्लॉट खाली बचते हैं, अब ये देखिए जो पेपर है आपको मोटर जो है घुमा देना है, और जो सबसे जो नीचे देखिए जहाँ पे मैं पेपर लगा रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट करना है 1 से 10 वाली। आपने बस अगर एक कॉइल बिठा दिया तो ऑटोमेटिक जो है आपके बाकी के जो पीछे वो सही आ जाएंगी। तो आपको 1 से 10 में ही बिठा देना है। वही सबसे छोटी वाली कॉइल लेके आपको लेफ़्ट साइड के अंदर जो है इनर वायर रखना है। हर कॉइल का जो है लेफ़्ट साइड में इनर वायर आना चाहिए और राइट में आउटर आना चाहिए। तो ये लेफ़्ट में हमको इनर रखना है। अब कॉइल को थोड़ा सा अच्छे से शेप दे दीजिए ताकि वो हमारा कॉइल स्लॉट में बैठ सके। कॉइल को थोड़ा पतला करना है और इस तरह से बिठा देना है और कंबली लगा के अच्छे से शेप दे देना है। इसी तरह से आपको जो है दूसरे वाला कॉइल भी बिठाना है। लेफ़्ट साइड में इनर आना चाहिए, राइट में उसका आउटर आना चाहिए, और इसे भी अच्छे से शेप दे देना है। मोटर को पलटा देना है और उसी तरह से हमें सबसे छोटी वाली कॉइल बिठाना है, लेफ़्ट में इनर छोड़ देना है जिस तरह देख रहे हैं आप इनर वायर, और इसे भी अच्छे से शेप दे के बिठा देना है।
उसके बाद जो लास्ट वाली कोयल आती है वो भी हमें पहले वाली सेट की ऐसी बिठाना है सभी कोयल, कोई चेंज नहीं है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। अगर आपको फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी हम इस वाले मोटर की जो लास्ट सेट है वो बिठा रहे हैं। तो इसका जो मैंने पहला कॉइल डाल दिया और इसे अच्छे से शेप भी दे दिया है। अब जो है हमारी उससे बड़ी वाली कॉइल बिठाना है जो कि 1 से 12 वाली है। और ये देखिए अच्छे से इसमें कमरे डाल के अच्छे से शेप दे दिया मैंने। तो हमारा जो है लास्ट अब 2 कॉइल बाकी है। तो ये 1 से 10 वाली। बस आपको कनेक्शन का ध्यान रखना है, लेफ्ट में आपको इनर छोड़ना है, राइट में आउटर आउटर छोड़ना है। तो हमारा अभी लास्ट कॉइल है और ये जो लास्ट कॉइल है ये भी हमारा बैठ चुका है और अच्छे से इसे हमने शेप दे दिया है। वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको मोटर को पलटा देना है और जो सामने वाला जो साइड आता है जिधर से हमारे कनेक्शन नहीं रहती है वहाँ पे आपको इस तरह से बांध लेना है पूरे वाइंडिंग को। मोटर की उस साइड से सिलाई करने के बाद में मोटर को आपको पलटा देना है, कनेक्शन साइड में आ जाना है और यहाँ पे आपको स्टार कनेक्शन लगाना है। तो स्टार कनेक्शन लगाने के लिए भी आप मैं देखिए आपको बता देता हूँ। जो आप लेफ्ट साइड में जो इमेज देख रहे हैं तो आप ये जो 6 वायर बाहर निकलते हैं हमें तो इसे नंबर दे देना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से आपको नंबर दे देने हैं। और जो 1 3 5 है इसका आपको स्टार कनेक्शन लगा देना है। जैसा कि 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आप 1 और 3 और 5 का एक ज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा आपका कनेक्शन स्टार। और जो 2 4 6 बचता है उसे बाहर निकाल देना है। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 4 6 को स्टार कनेक्शन लगा दीजिए और 1 3 5 को वायर से बाहर निकाल दीजिए जो हमारा स्टार्टर में लगेगा। तो आप जो कलर देख रहे हैं वो कलर कोई भी एक कलर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से स्टार कनेक्शन लगाना है, प्याज रबर की टेपिंग लगा देना है उस पर और उसे पूरा कंप्लीट कर देना है। तो हमारा स्टार कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें जो है केबल बाहर निकालना है जो कि हमारा स्टार्टर में लगेगा। तो अब इस तरह के ये वायर लीजिए और इस जो वायर 3 दो दिख रहे हैं इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक वायर ले लेते हैं और इसे आपको छील लेना है, दोनों वायर तीनों वायर्स को छील लेना है और जो हमारा केबल रहता है उस पर जॉइंट लगा देना है एक एक वायर जो हमारे ये स्टार्टर में लगेंगे। हमने स्टार कनेक्शन तो पहले लगा दिया था, अब मैंने आपको बता भी दिया स्टार कनेक्शन किस तरह लगाते हैं। और इस पर आपको प्याज रबर की टेपिंग और उसके ऊपर अपना इलेक्ट्रिक टेप लगा देना है, वाटरप्रूफ जो टेप लगता है। इस तरह से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए तीनों वायर्स को और कंप्लीट होने के बाद में उसके ऊपर इस तरह से टेप मार दीजिए जॉइंट के ऊपर और इसको भी अच्छे से सिलाई कर लेना है, मतलब इसे बांध देना है। कनेक्शन साइड आप देख लीजिए किस साइड में है और इस तरह से आप पूरी वाइंडिंग को बांध दीजिए ताकि हमारे जो वायर्स है वो बाहर ना निकले, रोटर को टच ना हो। इस तरह से आपको पूरी वाइंडिंग आप बना सकते हैं। तो हम इसे कर लेते हैं कंप्लीट, ये लास्ट वाला है और ये जो है हमारा मोटर हो गया पूरा कंप्लीट। तो दोस्तों अब इस तरह से बहुत ही आसानी से आप वाइंडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये देखिए हमारा वाइंडिंग कितना अच्छा दिख रहा है बैक साइड से भी और ये कनेक्शन साइड से भी आप देख लीजिए वाइंडिंग। तो आप किसी भी मोटर का बहुत ऐसे आसानी से इस तरह वाइंडिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो है कनेक्शन का ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।